याद कीजिए, सबसे पहले होता है कि ये क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब ये होता है कि बेटा लगातार, क्रमागत क्या होता है, लगातार यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब छोटी सी एक बात याद करते हैं। देखो आप गिनती लिखते हो, पहले मैं लगातार समझाता हूं कि क्रमागत धनात्मक क्या होता है। धनात्मक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो 1 2 4 5 6, जीरो भी इसमें काउंट कर सकते हो आप, लेकिन हमें तो जीरो की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा समझा रहा हूं। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 क्रमागत ही है ना, लगातार संख्या है। तो इनको अपनी मैथमेटिक्स में भाषा में कैसे लिखें, जैसे मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लिखें। तो देखो मान लो कि पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी क्या आएगी बेटा, x+1, यानी एक जोड़ते जाओ, x+2, x+3, मतलब जो भी संख्या निकालनी है आपको, पहली संख्या एक रखोगे 1, दूसरी में एक रखोगे 2, एक रखोगे 3, एक रखोगे 4, यानी आपके पास क्रमागत, यानी क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी, x, x+1, x+2 और x+3। तो मैं मान लेता हूं, माना प्रथम क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1। क्रमागत समझ में आ गई, लगातार समझ में आ गई, क्यों मानी मैंने वो भी आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट या बात नहीं रहेगी जो आपको क्वेश्चन वीडियो में ना बताई जाए। ठीक है, हर मतलब बारीकी से डीपली एकदम छोटी छोटी चीजें आपको इसमें समझाई जाएंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके 99 प्लस आए। ठीक है, टारगेट अपना 99 प्लस का है, 85 80 90 ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, जब इस चैनल पे पढ़ रहे हो तो आने ही चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है, दोनों संख्याएं क्रमागत हो गई, मैंने मान ली। ठीक है, अब देखो जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग ये हो गया, मान लो कि x है तो x², वर्ग यही तो होता है, दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो देखो कितना है, 365। दोनों के वर्ग, देखो इसका भी वर्ग कर दिया, और दोनों के वर्गों का संख्या एक दोनों क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग कितना है, 365। खोल देते हैं x²। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो a की जगह कौन है आपके पास, x है, और b की जगह कौन है, 1 है, यानी x² प्लस का 1 प्लस का 2x इंटू 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। देखो x² ये रहा, x² ये रहा, तो कितना आ गया, 2x²। ये कितना है, 2x प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 365। 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण पूरे में से 2 आपका कॉमन आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए 2 क्या आ जाएगा आपका, उभयनिष्ठ आ जाएगा। अगर पूरी में से आता हो तो आप उभयनिष्ठ ले लिया करो, जिससे आपका गुणनखंड और छोटा हो जाएगा। और देखना क्या फायदा होता है इसमें, 2 अगर मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। क्या ये क्वेश्चन किया है कहीं पे आपने, जस्ट पीछे यही तो किया था, जस्ट पीछे यही तो किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखना क्या है। 2 अगर इसके पास 0 के पास जाएगा, अपॉन में 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² प्लस का x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो पीछे हमने गुणनखंड किए थे, क्या आया था, 13 और 14, वही 10 के और 20 के बीच में है, तो मेरा गुणनखंड आ गया 14 और 13। ये चिन्ह किसके आगे लगाना है, जो संख्या बड़ी है, प्लस x तो लगाना ही लगाना है। अब देखो मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, सिर्फ एक x चाहिए, जबकि मेरे पास कितने हैं,
14 अक्ष है। मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, सिर्फ एक अक्ष चाहिए, जबकि मेरे पास कितने हैं, 14 अक्ष हैं। अगर उसमें से मैं 13 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, एक अक्ष, और मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो अक्ष यहाँ पे कॉमन आ गया तो क्या आ गया, x प्लस 14 माइनस वही बताया था कॉमन अकेला x है, तो यहाँ पे अकेला x छोड़ दो, जो है वो पूरा कॉमन ले लो, तो माइनस का 13, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो आपके पास क्या कॉमन आ गया, x प्लस 14, दूसरा क्या आ गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 13, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 14। देखो उसमें भी 13 और 14 आए थे, इसमें 13 और माइनस का 14 आ गया। अब इसमें एक चीज है कि इसमें से आप बताओ कि कौन सी संख्या मैं यूज करूं। भाई दोनों संख्या से निकालूंगा, क्योंकि उसमें भी तो क्या क्या था, नहीं, मैं सिर्फ एक ही संख्या लूंगा। थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने क्या कहा है कि वो कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आपको काम में नहीं लेना है। तो सिर्फ कौन सी संख्या काम में आएगी, 13। तो प्रथम क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 13। क्यों ली, मैंने बता दिया, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है वो क्वेश्चन में। क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला है। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो मेरे को ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या आएगी, 13 प्लस 1 यानी कितनी आ जाएगी, 14। सर 14 या, लेकिन यहाँ पे क्या था, -14 था और ऋणात्मक था, इसलिए मैंने क्या नहीं लिया, इसको काम में नहीं लिया।